इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भेद रखना, भगवान छोड़िए, घर में ही भेद रखते हैं। छोटे भाई में ये भाव, बड़े भाई में ये भाव, इनमें ये भाव, इनमें ये भाव, उनमें ये भाव। भक्ति कैसे करेंगे? सुग्रीव जी ने कहा प्रभु रावण का भाई मिलने आया है। देखिए राम जी का स्वभाव मेरे। भगवान ने क्या पूछा? कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहई कपीस सुनऊ ना, भेद हमार लेन सठया। परमात्मा ने पूछा आप पूछिए क्यों आया है? सुग्रीव जी बोले भेद लेने आया है। तो क्या करना? राखिय बांधी मोहिय भेद लेने आया है। तो जैसे हनुमान जी को बांधा था रावण ने, वैसे इसको बांध लिया जाए। नीति तो यही कहती है राज की। भगवान ने कहा बात तो बहुत अच्छी। अब देखिए भगवान के ठाकुर जी की स्टाइल बड़ी प्यारी है साहब। कहते हैं सखा मंत्र तुम नीक विचार। मित्र तुमने मंत्र तो बहुत बढ़िया विचार किया, लेकिन हमारा क्या होगा? ममपन शरणागत भय। आपने जो सोचा सत्य तो वही है, यही करना चाहिए, लेकिन मैंने तो प्रण ले रखा है शरण में जो आ गया उसको रखूंगा। इसका क्या होगा? सुग्रीव बोला महाराज लेकिन भेद लेके चला जाएगा तब इसका क्या होगा? सोचिए, सुग्रीव की भी रखनी है क्योंकि इन्हीं की पूरी सेना है। नाराज हो गए तो सेना लेके चले जाएगा वापस, है ना? सेना भी इन्हीं का है, कोष भी इन्हीं का है। राम जी कुछ लेकर अयोध्या से नहीं आए, इसलिए भगवान ने क्या कहा? सखा मंत्र तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। मेरा प्रण तो वैसा है, अब क्या होगा? क्या करे? सुग्रीव जी मौन हो गए। भगवान ने नीति रक्षा की, मित्र का मन भी खराब न हो, ये भी हो जाए और ये भी हो जाए। तो भगवान ने किष्किंधा के प्रारंभ में श्री हनुमान जी को लक्ष्मण भैया से श्रेष्ठ बता दिया प्रेम में। सुनु कपिजन मानस जीऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते। तो तब से लेके अब तक लक्ष्मण जी का मन खराब रहा। ये मन बड़ा विचित्र है साहब, कभी भी खराब हो सकता है। आप में से किसी की प्रशंसा न करें तो आपका मन खराब हो जाएगा। पिताजी की, बड़े भाई की आप बहुत सेवा करें, बड़े भाई ने एक दिन आपकी जय जयकार नहीं की तो आप बताइए छुटका की चर्चा करते, मेरा तो नाम ही को नहीं लेवे। आदमी का मन झट से खराब होता है। मेरे को तो बोलते ही नहीं है, करे करे मरे जा रहे हैं हम। लक्ष्मण जी का मन खराब हुआ ऐसा प्रसंग में वर्णन है। अब भगवान ने लक्ष्मण जी के भाव का रक्षण किया। बोले जगमहु सखा निशाचर झेले, लक्ष्मण हनई निमिष जो सभीत आवा
देखी हूँ ताहि प्राण की नाई। जितने निशाचर हैं लक्ष्मण जी पल भर में सबको मार सकते हैं, और यदि भय सहित आया है तो प्राण जैसे उसका रक्षण करूंगा। ओ भय भांति तेहि हंसी कह कृपा निके, जय कृपाल कही कपि चले अंगद समेत, अंगद समेत। भगवान अभेद है, भक्तों के साथ भगवान कोई भेद नहीं रखते, मित्रों के साथ कोई भेद नहीं रखते। और यदि हमको रामचरित्र जीना है तो इसको अपनाना होगा। अभेदत्व का विस्तार करिए, मन की निर्मलता को बढ़ाइए, निश्चलता को बढ़ाइए। निश्चलता हमारी ऊर्ध्व हो, हम निश्चल हो, निर्मल हो। इनकी तो टेक ही है, निर्मल मन जन सो मोहि। ये भगवान का सहज स्वभाव है, अपने भक्त के साथ कोई भेद नहीं रखते। एक पद है, हम लोग उसको कल स्मरण करेंगे। उसकी 2 पंक्तियां सुनिए, बड़ी मार्मिक हैं। भगवान ने गीतावली रामायण में अपने भाव को कहा, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने पकड़ा है, उसको रखा है। बड़ी अलौकिक पंक्तियां हैं, प्रभु ने बताया है। भाई जी सहज स्वभाव सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव। सुनहो सखा पति लंका पति, सुनहु सखा कपि पति लंका पति, तुम सन कवन सुनहु सखा कपि पति लंका पति, सुनहु सखा कपि पति लंका पति, तुम सन कवन सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव, सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव, सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव। इसका कल स्मरण करेंगे। भगवान के स्वभाव की सहजता और क्या है, आज हम स्मरण में रखें। भगवान अपने भक्तों का बुरा नहीं करते, भक्तों के साथ अभेद रहते हैं। भक्त जो करता है उसको ही उसका प्रतिफल प्राप्त होता है। भगवान जब करते हैं तो भला करते हैं, बुरा करने का उनके पास कोई सांचा नहीं है।
ये विश्वास हमारा दृढ़ हो। आइए प्रसंग में प्रवेश करें। परमात्मा श्री हरि ने श्री अयोध्या जी में अवतार लिया। आनंद महोत्सव हो रहा है, बधाइयां बज रही हैं। इसी बधाई के मध्य में माँ कैकेयी ने एक, माँ सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी सुता सुमित्रा सुंदर सुत जन्मत अवधपुरी सोहई भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराति। अयोध्या ऐसे प्रसन्न है जैसे रात्रि भगवान से स्वयं मिलने आ गए। क्यों? लोग उत्सव बहुत कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जहां नर नारी नर वृंद सब गदगद हैं। भगवान आदि सूर्य नारायण प्रभु के दर्शन करने आए। नीचे लोग इतने यज्ञ ठान दिए, इतना यज्ञ आहुति दिए कि धुआं गगन में छा गया। सूर्य भगवान नीचे आ ही नहीं पा रहे। यज्ञ को एवं ही नहीं समझना चाहिए, ये सब कोई बहुत जरूरी काम नहीं है। और फिर यज्ञ करना कि क्या क्या मतलब, क्यों यज्ञ करना है? क्या जरूरी है? 100 टिन घी आग में झोंक देना, 100 कुंटल तिल झोंक देना, बढ़िया बढ़िया चावल 100 रुपया किलो का झोंक देना, जौ ढूंढ ढूंढ के झोंक देना, गरी छुहारा मुनक्का काजू बादाम झोंक देना। क्या मतलब, क्या जरूरी है भाई? क्यों करना? मुस्कुरा भाई, क्या जरूरी है? सब बेकार का काम है। लेकिन सुबह शाम उठ के रोटी पेट में झोंकना कौन महत्वपूर्ण काम है? सुबह खाया 4 पराठा, दोपहर में खाया 25 रोटी, शाम को फिर पराठा, 3 बजे फिर कचौड़ी पकौड़ी मंगौड़ी समोसा वगैरह वगैरह। ये क्यों दिन भर झोंकते हो सुबह से शाम तक? यदि ये बेकार है तो ये जो अंदर झोंक रहे हो, अंदर भी यज्ञ हो रहा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित। भगवान वैश्वानर स्वरूप में है। पचाम्यन्नम चतुर्विधम। कौन? प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। 5 प्राणवायु अंदर है, वही रगड़ता है भोजन, नहीं तो पचवे नहीं करेगा। वो व्यर्थ का है। ये जो नित्य झोंका जा रहा है ठीक है, यज्ञ अनिवार्य कार्यक्रम है। गृहस्थाश्रम में यज्ञ परम अनिवार्य, करना चाहिए। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता वृष्टि करते हैं, देवता समाज के, जनता प्रजा के सुख के सारे साधन देते। वृक्ष कटते जा रहे हैं। आज 8:30 बजे से 9:30 बजे तक बिजली घर में बंद रखिएगा। आज पावर सेव डे है, बिजली बचाओ। जो ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुआ है ना, 8:30 बजे आप लोग भी बंद रखिएगा। जितनी जरूरत हो उतना एक लाइट जला लो, बस एक CFL जलाओ, व्यर्थ की लाइटें बंद करो। कम से कम में रहने का स्वभाव हो, सुविधा खूब हो तो भी राजसी रहना चाहिए। कैसे? आवश्यकता से अधिक उपयोग करेंगे तो शरीर रुग्ण हो जाएगा। जितनी जरूरत है उतने ही का उपयोग करना चाहिए। ये राजसी है, व्यर्थ का नहीं। जितना आया उतना सब उपयोग कर डाल रहे हैं, संग्रह नहीं, विवेक पूर्वक।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।